हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का डे 10 है और आज हम लोग एमबी या एम्फी, जिसका मतलब बोथ या सराउंडिंग्स या ऑन द बोथ साइड्स मतलब होता है। इस रूट वर्ड पे आज हम लोग कई सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन करके चैनल है, एक और चैनल है एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन, यहाँ पे चैट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे कि आप अपने डाउट और सजेशन सेंड कर पाएंगे। और जो यहाँ पे प्लेलिस्ट में बनाया हूँ रूट वर्ड्स पे, जितने सारे अभी तक वह वीडियो को मैंने डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सारे वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों के पास यहाँ पे आज जो रूट वर्ड देखने वाले हैं एमबी या एम्फी, जिसका मतलब बोथ, ऑन बोथ साइड्स और सराउंडिंग होता है। हिंदी में बोले दोनों या उभय या चारों तरफ, इसका हिंदी होता है। वर्ड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मात्र 12 लगभग 13% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बोलिए, इतने सारे स्टूडेंट्स में मात्र 12% स्टूडेंट्स, 13% स्टूडेंट्स ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो चलिए, मैं सिर्फ आप लोगों को यह एक बताना चाह रहा था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, रूट वर्ड से एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के वर्ड को डिस्कस करते हैं। आज का वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। इन दो वर्ड को प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। क्योंकि यहाँ पे नया रूट वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं सोचा इसको फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एमबी मतलब बोथ, डेक्स्टर मतलब स्किलफुल, और ओ यू एस यह एडजेक्टिव सफिक्स जनरल रूप से होता है। तो इसका मतलब हो गया एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, यानी दोनों हाथों से समान रूप से काम करने में दक्ष। जनरली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई एक हैंड से स्किलफुल होता है किसी भी एक्टिविटी को करने में, किसी भी वर्क को करने में। लेकिन जब कोई भी पर्सन दोनों हैंड को इक्वली इक्वल एफिशिएंसी के साथ यूज कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बियंस, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का चेंज है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। एमबी मतलब यहाँ पे अराउंड, और इसका मीनिंग होगा द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस, यानी किसी भी जगह का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का कैरेक्टर है, यानी वहाँ का आसपास का जो वातावरण है किसी प्लेस का, उसको क्या बोलेंगे? एम्बियंस। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑरा, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा इसका सिनोनिम्स में, ऑरा, क्लाइमेट, और ये तो एटमॉस्फेयर इजीली आप रिलेट कर पाएंगे जब आप इसका एक्सप्लेनेशन आपका वो ध्यान में रहेगा। तो चलिए आगे के वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, और ज़रूर आपको वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। और आपके लाइक और व्यूज से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए डेली रूप से बना रहा हूं। तो चलिए आगे के वर्ड्स को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिएंट। अब इससे प्रीवियस वर्ड में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे AMBIENCE, और यह पिछले वर्ड में एम्बियंस जो था वह था नाउन, यानी क्या था कि किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर था उसको बोलते थे एम्बियंस। यहाँ पे CE हटा के क्या लगा हुआ है? T, तो एम्बियंट। यहाँ पे एम्बी मतलब फिर अगेन अराउंड है, लेकिन यह एडजेक्टिव है। दोनों वर्ड्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहले क्या था? नाउन था, अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी यह वर्ड जो यूज होगा किसी नाउन के पहले होगा। तो एम्बियंट मतलब क्या हो गया? सराउंडिंग। अब इसका हिंदी हो गया चारों ओर का क्षेत्र या परिवेश। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बी मतलब हो गया बोथ, एग मतलब होता है टू ड्राइव। अब इसका मीनिंग होगा हैविंग मोर देन वन मीनिंग,
अगर एक से ज़्यादा मीनिंग है दैट मीन्स नॉट क्लियर और डिसाइडेड। अगर कोई भी वर्ड का, कोई भी चीज़ का, कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, अगर उसका कोई एक डिफिनिट मीनिंग है तो आप क्लियर रहेंगे, उस चीज़ के बारे में आपको क्लियर पता चलेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग निकलने लगे तो वहाँ पे आपको डाउट स्टार्ट हो जाएगा, यानी मीनिंग नॉट क्लियर होगा और नॉट डिसाइडेड, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस। अब यहाँ पे इसका साइनोनिम्स देख लीजिए। साइनोनिम्स है इक्विवोकल, अनक्लियर, वेग, डाउटफुल, डूबियस। तो ये सारे हो गए एम्बिगुअस का साइनोनिम्स। और एम्बिगुअस का एंटोनिम हो जाएगा अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल और क्लियर। अब यहाँ से देखिए, अगर आपने साइनोनिम्स को यहाँ पे ध्यान दे दिया है तो इक्विवोकल का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो गया, अनइक्विवोकल। और एम्बिगुअस में अन लग गया तो अनएम्बिगुअस इसका एंटोनिम हो गया। अब जब इसका एक्सप्लेनेशन में आपने देखा कि यह नॉट क्लियर है तो इसका एंटोनिम में क्या आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से इजीली आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिट। एम्बिट मतलब क्या हो गया, यहाँ एम्बी मतलब हो गया सराउंडिंग और एम्बिट मतलब होगा सरकमफेरेंस और स्कोप ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का क्या सीमा है, परिक्षेत्र है। हिंदी देखिए, कार्य क्षेत्र, परिधि या सीमा। तो एम्बिट क्या बोलेंगे, किसी भी चीज़ का क्या लिमिट है, क्या उसका स्कोप है, कहाँ तक वह फैला है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिट, कार्यक्षेत्र, परिधि या सीमा। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशन। एम्बी यहाँ पे रूट वर्ड है और इसका मतलब क्या है, अराउंड। और एम्बिशन का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, यानी प्रबल अभिलाषा या महत्वाकांक्षा। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिटर्मिनेशन, ईगरनेस, मोटिवेशन, एस्पायरेशन और गोल। तो आई होप अब इन सारे वर्ड को आपने रिलेट कर लिया होगा और अब लंबे समय तक इस वर्ड को आप याद कर पाएंगे। जैसे हो सकता है कुछ वर्ड्स को मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पे अगर डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और आप कुछ वर्ड को खुद से भी रिलेट करने का कोशिश कीजिए। अगर जिस वर्ड को आप खुद से रिलेट कर लेंगे उसका एक्सप्लेनेशन को फिर, तो वह वर्ड आपको और भी लंबे समय तक ध्यान रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एम्बिशियस। यहाँ पे एम्बी का मतलब अगेन अराउंड और ओ यू एस यह एडजेक्टिव सफिक्स है। तो शोविंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड और रिक्वायरिंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, यानी अभिलाषी या महत्वाकांक्षी। तो एम्बिशुअस और इससे प्रीवियस वर्ड जो था यहाँ पे एम्बिशन, यह दोनों रिलेटेड है। यहाँ पे यह क्या है, नाउन है और यहाँ पे जो है यह एडजेक्टिव है। अगर उस वर्ड को आपने अच्छे से समझ लिया है, उसको रिलेट कर लिया है, तो अब इस वर्ड्स को इजीली अब आप फिर से समझ पाएंगे। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्पायरिंग, इंटरप्राइजिंग, एनर्जेटिक, चैलेंजिंग। तो एम्बिशियस का मतलब क्या हो गया, अभिलाषी या महत्वाकांक्षी। इंग्लिश में अगर इसका एक्सप्लेनेशन बोले तो शोइंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड और रिक्वायरिंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लेड बैक या अनएम्बिशियस। तो जिसमें आपको यहाँ पे प्रीफिक्स लगा के एंटोनिम बन रहा हो या सिनोनिम्स बन रहा हो तो उसको तो आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे। तो जिस वर्ड में एक अलग वर्ड का यूज हुआ है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। यहाँ पे एम्बी का मतलब है बहुत, वेलर मतलब टू बी स्ट्रॉन्ग। तो इसका एम्बीवेलेंट का मतलब हो गया शोविंग बोथ गुड एंड बैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी गुड और बैड दोनों का स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना। तो वह क्या होगा, एम्बीवेलेंट, यानी वहाँ पे आपको गुड और बैड दोनों फीलिंग एक साथ शो हो रहा है। सिनोनिम्स हो जाएगा इन टू माइंड्स या इन अ डिलेमा या अनसर्टेन या अनश्योर। अब यहाँ पे गुड और बैड का अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो मतलब कोई चीज़ का यहाँ पे भी आप कोई एक चीज़ पे नहीं है, तो इन अ डिलेमा मतलब दुविधा में है, अनसर्टेन है यानी अनिश्चित है, अनश्योर है। तो ये अब इजीली रिलेट कर पाएंगे। अब इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, अनइक्विवोकल और सर्टेन।
और इससे आप प्रीवियस स्लाइड में जो अभी हमने कुछ वर्ड डिस्कस किया है वहाँ से भी आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे एम्बिगुअस था, अनएम्बिगुअस, वहाँ पे भी क्या था कि अनसर्टेन का सिचुएशन बन रहा था एम्बिगुअस में। नेक्स्ट वर्ड देखिए एम्बीवर्ट। यहाँ पे एम्बी मतलब हो गया बोथ, वर्ट मतलब होता है टर्न। अ पर्सन विथ पर्सनैलिटी ऑफ बोथ, एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यानी बहिर्मुखी व अंतर्मुखी व्यक्ति, या इसी को बोले बहिर्मुखी और अंतर्मुखी को एक शब्द में तो उभयमुखी। अब यह क्या है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इंट्रोवर्ट मतलब जो व्यक्ति अपने आप में ही व्यस्त, अपने आप में ही रहता है, दैट मीन्स वह ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, जल्दी किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता है। और एक्सट्रोवर्ट में क्या है कि यह जल्दी जो अदर पर्सन है साइड्स के जो सराउंडिंग में उसके हैं उससे जल्दी घुल मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ऐसा पर्सन जिसमें यह दोनों क्वालिटी हो कि जब ज़रूरत पड़े तो वह अपने आप में ही है और जब ज़रूरत पड़े फिर वह अपने सराउंडिंग के पीपल से इजीली घुल मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे एम्बीवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियन। एम्फी यहाँ पे बोथ और बायो मतलब यहाँ पे हो गया लाइफ। अब बी आई यहाँ से, अब यहाँ पे अब इस ओ को मत ढूंढने लगिए, आप इसको रिलेट कर लीजिए उस सेंस में कि यहाँ पे बी आई ओ होगा, लेकिन वर्ड्स का जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था तो ओ यहाँ पे हट गया, तो यहाँ पे बायो मतलब क्या हो गया लाइफ। तो एम्फी मतलब बोथ मतलब और बायो मतलब लाइफ। तो एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, लैंड एंड इन वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे एम्फीबियन। हिंदी में हो गया उभयचर और जैसे में मेढक हो गया। आई होप फ्रेंड्स आज के वीडियो में जो रूट्स वर्ड्स एक्सप्लेन किए गए हैं उसको आपने समझा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और वहाँ पे अगेन हम लोग एमबी या एमफी पे और कुछ वर्ड्स हैं उसको देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।